नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा तालिबान गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में। रिसेंटली तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने यह बात कही कि तालिबान की सरकार चाइनीज पैसों पर निर्भर रहेगी। इट विल बी डिपेंडेंट ऑन चाइनीज फंड्स। ये क्यों कहा गया है, किस तरह से चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं अफगानिस्तान में, और क्या चाइना एक रोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करके दुनिया के दूसरे देशों से मुखालफत करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा, इन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। 1 सितंबर को दिए इस इंटरव्यू में तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह बात कही कि चाइना की मदद से अफगानिस्तान आर्थिक तरक्की करेगा। इनके एग्जैक्ट शब्द ये थे कि चाइना एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण साथी है, सहयोगी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए यानी का मतलब है कि अफगानिस्तान की सरकार के लिए, क्योंकि चाइना अभी एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है। सपोर्ट तो पाकिस्तान सरकार भी कर रही है, लेकिन उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो चाइना एकमात्र ऐसा साथी है जो अभी अफगानिस्तान में इन्वेस्ट और रीबिल्ड करने की बातें कर रहा है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूं पहले कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए। वहां पर जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं उनके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा इफ यू आर फॉलोइंग मी ओवर देयर। और यहाँ पर जो भी लेक्चर्स हैं पाथफाइंडर चैनल के, उनके पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है। अब चाइना की नजर से अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में उसका क्या इंटरेस्ट है? सबसे बड़ा इंटरेस्ट है द न्यू सिल्क रोड। चाइना का बीआरआई, जिसे अक्सर न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है, ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जिसमें चाइना ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल करना चाहता है। अब अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, दोनों ही उसके दायरे में आ जाते हैं, तो चाइना के पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पर कि दोनों देशों से होते हुए एक लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बना दे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए। तो देखिए, चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ बीआरआई प्रोजेक्ट चला रहा है, लेकिन अब अगर अफगानिस्तान में भी आसानी से बीआरआई प्रोजेक्ट चलते हैं तो डायरेक्टली ईरान और आगे अन्य मिडिल ईस्ट कंट्रीज तक पहुंचा जा सकता है, जो चाइना के लिए बहुत ही फायदे का सौदा होगा। मान लो कि कभी पाकिस्तान के साथ इनकी अच्छी नहीं बनती, तो एटलीस्ट अफगानिस्तान एक ऑल्टरनेट रूट के रूप में हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो इससे चाइना का जो मिडिल ईस्ट एक्सेस है वो सुधर जाएगा। दुनिया में लगभग 140 देश बीआरआई प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ चुके हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है। अफगानिस्तान भी पहले जुड़ चुका है, लेकिन अफगानिस्तान की जो सरकार है वो इतनी वार्म एंड रिसेप्टिव नहीं थी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के प्रति। तो अब तालिबान जो है वो तो खुले दिल से स्वागत करेंगे चाइना के पैसे का। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो चाइना को होने वाला है वो है रेयर अर्थ मिनरल्स के रूप में। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं चाइना में। चाइना दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है रेयर अर्थ मिनरल्स का। ये 17 एलिमेंट्स हैं जो दुनिया में एक्चुअली में बहुत ही रेयर हैं, कम जगहों पर मिलते हैं, इसीलिए इन्हें रेयर अर्थ मिनरल कहा जाता है। और चाइना क्या कर सकता है कि अफगानिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स की माइंस है वहां से उसे खरीद कर दुनिया में आगे बेच सकता है। तो ये एक तरह से मिडिल मैन का काम करेगा। और साथ में कॉपर की जो माइंस है वो भी अफगानिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और अभी तक कॉपर माइंस में ज्यादा ऑपरेशन चलाए नहीं जा रहे हैं बिकॉज सिक्योरिटी इश्यूज के कारण वहां पर काम करना किसी भी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं था। तो अब चाइनीज कंपनीज वहां पर आ सकती हैं। तालिबान अगर उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर दे तो बड़ी आसानी से वहां पर उन माइंस को चलाया जा सकता है, मॉडर्नाइज किया जा सकता है। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ये दुनिया के हर देश को चाहिए। हाईटेक डिवाइसेस में, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन सभी में इस्तेमाल होते हैं, और ये क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स में भी इस्तेमाल होते हैं, डिफेंस पर्पज के लिए भी काम में आते हैं। चाइना के पास दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल के 35% रिजर्व्स हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। और प्रोडक्शन के मामले में चाइना दुनिया का 70% प्रोडक्शन अकेला करता है। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं, और ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स जाते कहाँ हैं? यूएस की इंडस्ट्रीज में। तो यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर है, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो ऐसे में यहां पर अमेरिका मात खा जाता है। अमेरिका की मजबूरी है, वो चाइना पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसके 80% रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो यहाँ चाइना से आते हैं। अब रेयर अर्थ मिनरल्स अफगानिस्तान में भी थे, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि पिछले 10 साल से अफगानिस्तान को यूएसए छोड़ नहीं रहा था। ये बात ओपनली कभी अमेरिका स्वीकार नहीं करता, लेकिन एक सच्चाई है कि रेयर अर्थ मिनरल्स वॉज एन इंपॉर्टेंट रीजन दैट दे वर देयर। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद या देश को रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद जो भी बातें वो कहते थे सतही तौर पर। अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं ये अफगानिस्तान में 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच में मौजूद हैं अभी। इसका एक्सेस सारा किसके पास चला जाएगा? चाइना के पास, और चाइना आगे बेचेगा यूएस को। तो अल्टीमेटली यूएस को ये महंगे दामों पे खरीदने पड़ेंगे। तो यूएस की सप्लाई तो आ जाएगी, लेकिन उसको नुकसान होगा इकोनॉमिक टर्म्स में। और ऐसे में जो चाइना यूएस का ट्रेड वॉर चला आ रहा है पिछले 4 सालों से, उसमें चाइना को यहां पर काफी बढ़त मिल जाएगी। वैसे भी अगर चाइना और अफगानिस्तान के बाइलैटरल ट्रेड को आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों से लगातार ये व्यापार बढ़ रहा था।
चाइना का अफगानिस्तान के आयात में, इंपोर्ट्स में शेयर 17% हो चुका था, और एक्सपोर्ट्स में जो शेयर है अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट में चाइना का शेयर वो 3.6% था। कम है, आप देख सकते हो ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी ये अफगानिस्तान के लिए बहुत वैल्यूएबल ट्रेडिंग पार्टनर है। अब तालिबान को यहाँ से क्या मिलेगा? तालिबान को मिलेंगे पैसे। दुनिया भर की जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी एड, अपनी आर्थिक सहायता तालिबान सरकार को रोक दी है। अफगानिस्तान को जो भी एड जाती थी, खास करके यूएन, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों की, वो अभी रोक दी गई है। कई महीनों से यूनाइटेड नेशंस पैसा इकट्ठा कर रहा था यूएन के लिए, वहां पर अभी केवल 40% टारगेट उनका पूरा हुआ था। $1.3 बिलियन की ये आर्थिक सहायता थी जो यूएन देने वाला था अफगानिस्तान को। हालांकि यूएन ने अभी ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि हम पैसा रोक देंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ नियम शर्तें होगी, उसके बाद ही ये पैसा तालिबान को दिया जाएगा, और हो सकता है कि सारा पैसा ना दिया जाए। सबसे बड़ा अभी तालिबान के लिए प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट ये है कि जो अफगानिस्तान सरकार के ऑफिशियल एसेट्स हैं, जो उनके रिजर्व्स थे, वो सारे अभी रुक गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, क्योंकि $10 बिलियन के आसपास जो उनके एसेट्स थे अफगान सेंट्रल बैंक के, जो दूसरे देशों में थे, विदेशों में थे, वो यूएसए ने फ्रीज कर दिए हैं। ज़्यादातर पैसा अमेरिका में ही था और वो पैसा अभी यूएस ने फ्रीज कर दिया है। तो $9 बिलियन का जो फॉरेन रिजर्व है वो अभी तालिबान के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर फॉरेन रिजर्व फ्रीज हो जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, खाने पीने की वस्तुओं की दर बढ़ती जाएगी, प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, और अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन गिरेगी। तो इससे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने भी पहले ये कहा है कि वो अफगानिस्तान को जो $460 मिलियन की एड देने वाला था वो अभी उसने ब्लॉक कर दी है, और अभी के लिए वो नहीं इसे दे रहा है। आगे दे सकते हैं, लेकिन अभी उस पर कोई कमेंट नहीं किया गया है। लेकिन ये पार्टनरशिप कोई मेड इन हेवन नहीं है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, और चैलेंजेस ज्यादा चाइना की तरफ से हैं, क्योंकि चाइना ने पहले भी ये बात कही है कि जिस तरह से नेटो ट्रूप्स यहां से जल्दबाजी में निकले, अमेरिका ने जिस तरह से अपना विड्रॉल किया, उससे पूरा देश अस्थिर हो गया। तो चाइना भी अपने स्टेटमेंट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं यही जता रहा है कि चाइना भी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो भी अभी तैयार नहीं है अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ इतना बड़ा इकोनॉमिक सहयोग करने के लिए वो पूरी तरह से रेडी नहीं है। चाइना वैसे कई सालों से कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अपने नेटवर्क को फैला ले, बीआरआई में उसको शामिल कर ले अफगानिस्तान को, लेकिन अभी भी चाइनीज भी तैयार नहीं थे, उनके लिए भी ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ है। तो चाइना ने पहले भी कई बार ये बात कही है दैट तालिबान शुड पे अटेंशन टू प्रोटेक्टिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज एम्बेसी। तो इन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट ही यही दिया था 15 अगस्त के बाद कि चाइना के दूतावास का जो स्टाफ है काबुल में, उनकी सुरक्षा, उनकी जान माल को कोई नुकसान ना हो, इस बात को इंश्योर किया जाए तालिबान के द्वारा, और तालिबान ने ये डेफिनेटली किया है। इनफैक्ट चाइना इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसका एम्बेसी स्टाफ आज भी वहां पर मौजूद है। लगभग सभी देशों ने अपने राजदूत को और दूतावास के स्टाफ को बाहर निकाल लिया, सिवाय चाइना, रशिया और कुछ चुनिंदा देशों के। बदले में चाइना ने इनसे क्या मांगा है कि उइगर मुसलमानों के जितने भी संगठन है, खास करके ईटीआईएम, उनको सपोर्ट ना दिया जाए। इनफैक्ट जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया भी नहीं था, उससे पहले ही तालिबानी डेलीगेशन को चाइना में ऑफिशियली बुलाया गया था। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने इनसे मुलाकात करी थी, इस पर मैंने एक लेक्चर भी बनाया था। ये बात 1 महीने पुरानी है, ये फोटोग्राफ्स हैं उस समय के। तो अब चाइना के सामने 2 सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। पहला ये कि क्या तालिबान इतना स्टेबल रह पाता है, क्या तालिबान को चाइना इतना मैनेज कर पाता है कि वो स्टेबल तरीके से अपने आर्थिक काम को शुरू कर सके, वहां पर माइनिंग ऑपरेशंस को शुरू कर सके। और दूसरा, कहीं तालिबान के कॉपरेशन के कारण चाइना दूसरे पड़ोसियों को नाराज ना कर दे, जैसे कि ऑफ कोर्स भारत वहां पर शायद कुछ ना कुछ आपत्ति उठाएगा, हो सकता है कि पाकिस्तान को भी वहां पर दिक्कत हो। तो ये जो एक बहुत ही डिप्लोमेटिक फाइन वॉक है, ये चाइना को यहां करनी पड़ेगी। चाइना के सामने कुछ अन्य चैलेंज भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में जो उसके सारे एफर्ट्स हैं, क्या वो दुनिया सराहेगी, क्या दुनिया उसको सपोर्ट करेगी, और क्या चाइना की सरकार के अपने खुद के नागरिक, जो उसके देश के नागरिक है, वो उसे सपोर्ट करेंगे या नहीं। सीना वीबो पे इस तरह के कई स्टेटमेंट्स देखे जा रहे हैं चाइनीज नागरिकों के द्वारा, जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं चाइना के लोग भी इस बात से खुश नहीं है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ये इकोनॉमिक एड दे तो देगी, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगी, लेकिन वो सब कुछ इतना आसान नहीं है। तालिबान को ये सुनिश्चित करना होगा कि उइगुर्स को कहीं पर भी अफगान टेरिटरी में सहयोग नहीं मिलता, तभी चाइना का पैसा इन्हें मिल पाएगा। दूसरी ओर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अब उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो फायदे हैं, वो 2 देशों में बटेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। तो क्या पाकिस्तान इससे नाराज नहीं होगा? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड फाइनली चाइना अब एक इंपीरियल देश के रूप में देखा जा रहा है। इंपीरियल देश आप जानते हैं ना, जो एम्पायर बनाना चाहते हैं अपना, जो साम्राज्यवाद को फैलाना चाहते हैं। तो चाइना हमेशा से साम्राज्यवाद के खिलाफ रहा है आइडियोलॉजिकली, लेकिन अब वो खुद इस तरह के काम कर रहा है जो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के रूप में देखे जा सकते हैं।
तो वैसे वो कहता है कि हम नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे अफगानिस्तान की इंटरनल अफेयर्स में, जैसा कि पश्चिमी देश बहुत इंटरफेयर करते थे, चुनाव वगैरह में अमेरिका का बहुत हस्तक्षेप रहता था, तो चाइना यही कहता है कि हम उस तरह से ऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान का इतिहास अच्छा नहीं है किसी भी एम्पायर के लिए, चाहे वो अलेक्जेंडर हो। जानता हूँ अलेक्जेंडर ने ये एरिया जीत लिया था, लेकिन अल्टीमेटली अलेक्जेंडर यहाँ से बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, सभी को यहाँ पर हार देखनी पड़ी है। लेकिन अब चाइना अफगानिस्तान में एंट्री कर रहा है, बम या आर्मीज के साथ नहीं, बल्कि आर्थिक तरक्की के सपने, वायदे और कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट्स को लेकर, अपने इंजीनियर्स और अपने पैसे को लेकर वो अफगानिस्तान में आ रहा है। तो देखना होगा कि क्या अफगानिस्तान एक ऐसे एम्पायर के लिए भी ग्रेवयार्ड साबित होता है जो आर्मी लेकर नहीं आ रहे, या केवल वो एक ट्रेडिशनल टर्म्स में जो आर्मीज आती थी उनके लिए ग्रेवयार्ड साबित हुआ था। तो देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले कुछ सालों में। इस लेक्चर को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और एक शेड्यूल्ड के साथ, एक टाइम टेबल के साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज़ की क्लासेस अवेलेबल हैं। स्पेशल क्लास हैं जो कम्प्लीटली फ्री हैं, लेकिन एक पेड सब्सक्रिप्शन भी है जो आइकॉनिक या प्लस दो कोर्सेज के रूप में अवेलेबल है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी एक मेंटोर के द्वारा। जो भी कोर्स आप लें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू आर यूजिंग द रेफरल कोड महिपाल। और अभी हमने 22 और 23 बैच का पूरा डिटेल्ड टाइम टेबल लॉन्च कर दिया है, जारी कर दिया है। इसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट और ऐप पर भी डिटेल में देख सकते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं, और एक हमारा जो स्पेशल ऑफर है 3-in-1, ये अवेलेबल है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको नोट्स फ्री मिलेंगे, ईएमआई ऑप्शन पर आप इसे अवेल कर सकते हैं। और एक स्पेशल ऑफर के तहत हमने 2 मंथ सब्सक्रिप्शन चालू किया है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 एस्पिरेंट्स। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर आपको ये कोर्स 13,500 का पड़ेगा आफ्टर यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड। प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल बैच शुरू हुआ है अभी, मिशन AIR-1, जिसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम MCQs को डिस्कस करेंगे। तो इसमें 6 तारीख से मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के MCQs मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा उठाइए। कॉम्बैट होता है हर रविवार को, यहाँ पर अच्छी रैंक लाकर आप स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। और अगर आपसे कहीं पर भी अनलॉक कोड मांगा जाता है प्लेटफॉर्म पर कोई भी फ्री इनिशिएटिव के लिए, जस्ट यूज दिस अनलॉक कोड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।